But that's not all, viewers. Over the last few days, you have been told that an incomplete Ram Mandir is being inaugurated by the Prime Minister because of political and electoral exigencies. Now, then you were also told that all Shankaracharyas are boycotting the function because the PM's presence has insulted them. And then you were also told that the mandir is not even constructed at the Ram Janmabhoomi but is constructed 4 kilometers away. Uddhav Thackeray's MP Sanjay Raut claimed that the Ram Mandir has been shifted 4 kilometers away from the actual birthplace of Ram Lalla. रीजन क्या है आप जाकर देखिए, जो गर्भगृह था वहाँ मंदिर होना था, जो हमने गिराया था वहाँ मंदिर होना था, वहाँ मंदिर बन गया क्या? मंदिर वही बनाएंगे, वहाँ मंदिर नहीं बना। आप जाकर देख लीजिए ना मंदिर कहाँ बना है। आप 22 तारीख को खुद जाकर देखिए, फिर सवाल पूछिए, फिर मंदिर वही बनाएंगे। ये नारा क्यों दिया था आपने? जनता को मूर्ख बनाने के लिए। इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना छोड़ दीजिए। आपका राम जन्मभूमि के आंदोलन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और अब इस प्रकार से बातें करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ये जो उद्धव ठाकरे जी की सेना कर रही है, ये बहुत गलत। वही कांग्रेस पार्टी है जो सदा राम मंदिर का विरोध करती रही, राम जी को काल्पनिक बताती रही, राम सेतु को काल्पनिक बताती रही और जब रामलला का मुकदमा लड़ रहे थे तो कांग्रेस अपने समर्थकों के माध्यम से केस हराने में हर संभव प्रयास करती रही। कांग्रेस को विश्वास ही नहीं होता और घमंडिया गठबंधन के लोगों को कि राम मंदिर का मुकदमा भी जीत गए और अब भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। Now, the new theory floated by the India bloc leaders hasn't gone down well with the religious leaders, with many seeing it as a bit to hurt Hindu sentiments ahead of the grand ceremony. Meanwhile, the VHP assured that the Garbhagriha is exactly where the central dome of Babri Masjid structure was situated. The RSS also branded the opposition bloc leaders as habitual liars. ऐसे मूर्ख राजनेताओं के बारे में संतों को कुछ नहीं बोलना। अयोध्या पुरानी जो नगर पालिका है उसका रेडियस ही 3 किलोमीटर का नहीं है और जो राम जन्मभूमि का परिसर है पूरा वो सिर्फ 77 एकड़ जमीन का है, तो उसको मिलाकर के 3.5 एकड़ का जो पूरी न्यू जो पड़ी है वो 3.5 एकड़ की जमीन में है। जो गूगल मैप ये 20 दिन पहले सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों को मूर्ख बनाने के लिए जारी किया था और वास्तव में नक्शा ISI के द्वारा जारी किया गया और ISI के मुखपत्र की तरह संजय राउत और दिग्विजय सिंह का व्यवहार हो रहा है। संजय राउत, दिग्विजय सिंह झूठ बोल रहे हैं, वह झूठ बोल रहे हैं। सारी लड़ाई मंदिर वहीं बनाने की थी, तो वो जो बाबरी स्ट्रक्चर का सेंट्रल डोम था उसके नीचे की भूमि राम जन्मभूमि है और मैं हिंदू समाज को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस दुष्प्रचार से बचें। राम जी के मंदिर का गर्भगृह ठीक उसी जगह बन रहा है जहाँ पे सेंट्रल डोम था, उससे 1 इंच की भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। इरादतन झूठ बोला जा रहा है। पॉलिटिकल नेता जितनी भी बातें कर रहे हैं वो पॉलिटिकल कर रहे हैं, उनमें ना समाज नीति है, ना धर्म नीति है, ना अर्थ नीति है, ना गरीब दुखी पीड़ित के लिए कोई बात है। इसलिए कुछ भी बोल देना ये उनकी आदत बन गई है। नेताओं को झूठ बोलने की आदत है, झूठ ना बोलने ज़्यादा आदत है।